अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेसिंग ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले विद पिक 18F452। इसके अंदर हम एक एसएसडी को इंटरफेस करेंगे अपने पिक माइक्रो कंट्रोलर के साथ। जिस तरह से लास्ट लैब के अंदर आपने एलईडी ब्लिंकिंग के जो टास्क थे हम लोगों ने वो देखे थे, आज की लैब में हम लोग एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले को, एक एसएसडी को इंटरफेस करेंगे अपने पिक 18F452 के ऊपर। जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे माइक्रो सी प्रो फॉर पिक, और स्कीमेटिक्स वगैरह के लिए जो यूज़ करेंगे प्रोटियस यूज़ करेंगे। इसके अंदर जो हमारे पास स्टार्स आएंगे वो 0 to 9, 0 to 99, ये हमारे पास स्टार्स हैं जो हम लोग परफॉर्म करेंगे। हमारे पास दो तरह के एसएसडीज थे, एक कॉमन एनोड थे और एक कॉमन कैथोड थे। एसएसडीज क्या थे? 7 सेगमेंट डिस्प्लेस थे। इनके अंदर कनेक्टेड क्या थी? एलईडीज कनेक्टेड थी, एक खास पैटर्न के अंदर कनेक्टेड थी, जिस तरह से ये आपको फिगर के अंदर नज़र आ रहा है। ए जो है एक एसएसडी का जो कैथोड है वो है, इसमें सारे के सारे एनोड जो हैं वो कॉमन है और उस पर वीसीसी कनेक्ट कर दी हम लोगों ने। और उसके अलावा ये सारी की सारी एसएसडीज हैं, सारी की सारी एलईडीज हैं। ये एक एक पिन को शो करिए और ये सारे के सारे कैथोड्स हैं। जिस पे भी हम 5 उसको ज़ीरो देंगे तो ये पाथ कंप्लीट होगा और ये एलईडी ऑन हो जाएगी। जी, तो हम ये प्रोसीजर से शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रो सी प्रो फॉर पिक ओपन किया सॉफ्टवेयर, और इसको जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, क्लोज प्रोजेक्ट ग्रुप, क्लोज प्रोजेक्ट सारा कुछ करके आप लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट पे आए। नेक्स्ट यहाँ पे फ़ोल्डर बना लेता हूँ मैं जी, लैब 2 के नाम से, और उसके अंदर मैं इसको स्टोर कर दूँ। डेस्कटॉप के ऊपर माइक्रो 2 के अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं लैब 2, और इसके अंदर इसे स्टोर कर देते हैं लैब 2 के नाम से। 10 मेगाहर्ट्ज़ एज इट इज़, जिस तरह से लास्ट टाइम किया था। क्रॉस चेक करने के लिए आप इस तरह से भी इसे देख सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है जी, अगर मैं पोर्ट सी के ऊपर कनेक्ट करता हूँ, ट्रिस सी इक्वल टू 0, अब मैं क्या मूव करवाऊँ इसके ऊपर? इसके लिए मैं जाता हूँ वापस अपने मैनुअल के ऊपर, और उसमें मैं देखता हूँ कि जी ये किस तरह से मैं इसको अब आगे लेके चलूँगा। प्रोसीजर को मैं फॉलो करता रहता हूँ। ये मेरे पास एक एसएसडी था, मैंने 0 to 9 अप काउंटिंग करवानी थी। सबसे पहला जो मेरा टास्क था, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये 0 to 9 मैंने अप काउंटिंग करवानी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ माइक्रो सी के अंदर, और मैं इसको ओपन करता हूँ, सॉरी एक अरे डिफ़ाइन करता हूँ। अरे डिफ़ाइन किस लिए करता हूँ कि मुझे अगर एसएसडी के ऊपर ज़ीरो लिखना हो तो ज़ीरो लिखने के लिए मुझे किस पैटर्न में एलईडीज़ को ऑन करवाना पड़ता है, ये इस पैटर्न के अंदर। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ए बी सी डी ई एफ को मैंने सारी की सारी एलईडीज़ को ऑन करना है, एक्सेप्ट जी वाली एलईडी को, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ और ये जी को और डॉट जो है वो एच, इन दोनों को हम लोगों ने एच कह लें, डीपी कह लें। इसने डीपी यहाँ पे कहा हुआ तो आप भी डीपी कह लें। जी को और डीपी को हम लोगों ने ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के लिए हम उस पर 1 मूव करवाएंगे, और उसको ऑन करने के लिए हम उस पर 0 मूव करवाएंगे, क्योंकि ये कॉमन एनोड चल रहा है और एक्टिव लॉजिक लो के ऊपर चल रहे हैं। 7 पे क्लिक किया जी, ये 0 के लिए हमें इसके ऊपर ये मूव करवाना है। तो लेट सी कर लें या पोर्ट सी कर लें, क्योंकि हम राइट कर रहे हैं डाटा, तो राइट करते हुए हमारे पास सेम कॉमन एनोड के लिए क्या आ रहा है मेरे पास डेसिमल के अंदर 192। मैं ये जी मूव करवा देता हूँ एसएसडी के ऊपर। और आगे क्या करूँ? चलें फ़िलहाल मैं इसी को चलाता हूँ। सिर्फ मैं थोड़ा सा आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। फाइल ऑफ 1,
ये मूव करवाता हूँ और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, डिले अंडरस्कोर MS ऑफ 1000 500 कर लें और उसके बाद लेट बी इक्वल टू 255 मूव करवाऊंगा तो क्या होगा, सारी की सारी एलईडीज ऑफ हो जाएंगी। प्रोटीज के ऊपर आता हूँ, अभी मैं साथ स्कीमेटिक बनाता हूँ और उसको मैं इस हेक्स फाइल को उसके ऊपर रन करूँगा। होना क्या चाहिए, 192 लिखा हुआ है और सॉरी 0 लिखा हुआ है और साथ ही फिर सारी की सारी एलईडीज ऑफ, और ये रिपीटेडली वाइल लूप के अंदर चलता जाए। ये पिक 18F452 और सेकंड टास्क मेरे पास आया, सॉरी सेकंड कंपोनेंट आया मेरे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ये मेरे पास कॉमन एनोड, ये मैं लगा लेता हूँ। ये आ गया यहाँ पे। मैं आप लोगों को एक एडवाइस अगर करूँ तो जो जो मैं काम यहाँ पे करता हूँ, आपको लगता है वीडियो देख के अगर समझ आ जाती है तो फिर भी आप उसको इस तरह से ना लीजिएगा कि हमें समझ आ गया तो बस ठीक है। मतलब खुद से करेंगे तो वो जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ डिफरेंट होगी। इस वजह से कॉमन एनोड और इसके ऊपर हमने दे दिया 5 वोल्ट। यहाँ पे एक सोर्स में बल्कि इसी को मैं करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 10 और इसको मैं कर देता हूँ माइक्रो 2 लैब 2। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था, अगर आप लोगों ने वीडियो लेक्चर देखा है तो आप लोगों को याद होगा। क्वेश्चन ये था कि जी अगर मैं डिले ये जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है इसको डिफरेंट रखूँ तो क्या होगा मेरे पास। ये ब्लिंकिंग क्यों नहीं कर रहा, लेट बी किया होगा ना, स्टॉप किया प्ले किया, ठीक है। अभी ये इस तरह से ब्लिंकिंग करने लग गया, आपके पास 0 रिपीटेडली ये ब्लिंक करने लग गया। अभी लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था, अगर आप उसको ऑब्जर्व करना चाहें, मैं अभी रखता हूँ 1 मेगाहर्ट्ज। ब्लिंकिंग जो है मेरे पास ये स्लो हो गई। क्योंकि मैं ये जितनी फ्रीक्वेंसी कम करता जाऊंगा, टाइम पीरियड मेरे पास उसका जो टाइम उसका ऑसिलेटर का टाइम पीरियड है जिसको TOSC भी कहते हैं, वो कम होता जाएगा। अभी मैंने 100 रखा है, सॉरी 10 रखा है, अभी मैं 100 करता हूँ। अब देखें उससे भी फास्ट ये, ठीक है। तो ये कोड बिल्कुल ठीक चल रहा है जिस तरह से हम इसको चलाना चाह रहे थे। जो ब्लिंकिंग रेट था वो स्लो हो गया। तो जो मैंने पूछा था आप लोगों से कि अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रखें, हार्डवेयर पे रखें, यहाँ पे स्कीमेटिक के अंदर रखें, तो ये क्या ये काम करेगा नहीं करेगा। अगर करेगा तो मतलब उसकी रीज़न दे दें, अगर आपके माइंड में आ रहा है नहीं करेगा तो उसकी रीज़न दे दें। तो ये उसकी रीज़न थी कि टाइमर जिसके अंदर डिले की कमांड के अंदर यूज़ हो रहे हैं, और डिले की जो टाइमर के अंदर जो हम डिले की कमांड जो टाइमर्स को यूज़ कर रही है वो काउंट्स निकालती है
उस स्पेसिफिक ऑसिलेटर की वैल्यूज़ है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं 10 मेगाहर्ट्ज़ के लिए। तो अगर आप उसके लिए काउंट्स निकाल रहे हैं और आप उसको चलाते हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसी में, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल डिफरेंट हो जाता है और वो डिले जो है वो डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, जो टास्क हम करना चाह रहे थे वो था 0 से 9 अप काउंटिंग करवाना चाह रहे थे। उसके लिए हमें क्या करना है जी, यहाँ पे हम 0 करें, यहाँ पे हम 1 के लिए करें, तो ये 249 आ गया। यहाँ पे 249 करवा दें। अब मैं इसको चलाता हूँ 0 1 0 1 0 1 0 1, ये इस तरह से चलता रहेगा। मैं फ्रिक्वेंसी इसकी कम कर लूँ, जो कि हमारी थी 0 1 0 1, ठीक है। इस तरह से आपने आप काउंटिंग करवानी है 0 to 9। तो आप मतलब जिसको आसानी लगती है वो इस तरह से भी फॉलो कर ले, लेकिन ना करें तो बेहतर है। आप एक अरे डिफाइन करें, इंट कोई भी नाम इसको दे लें, SSD काउंटिंग, इतने लंबे नहीं ठीक होते हैं, SSD बस ठीक है, SSD। बेशक इसको ना कुछ भी फिल करें आप। यहाँ पे आ गया आपके पास 249, यहाँ नहीं, पहले के लिए क्या था 192 कामा 249 कामा 2 के लिए 164, 3 के लिए 176, 4 के लिए 153, 5 के लिए 146, 6 130, 7 248, 128, या ज़ीरो कर लें, बेशक आपकी मर्ज़ी है, ज़ीरो कर लें या कर लें 128 कर लें, एक ही बात है। क्योंकि ये डॉट जो है ना, इसको ये देखें, मैंने इसको कनेक्ट ही नहीं किया हुआ वहाँ पे, तो इस वजह से आप इसको मैं डोंट केयर में ले रहे हैं। 0 कर लूँ, 1 कर लूँ, कुछ भी करूँ, फर्क नहीं पड़ता उससे। 9 ये आ गया जी 144। डायरेक्ट एड्रेसिंग करना चाह रहे हैं आप उस तरह से भी कर लें, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा ना करें, क्योंकि उसके अंदर आपके पास जो इश्यूज़ आते हैं, मतलब इशू तो कोई नहीं आएगा, एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप अभी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आगे जो कोड करेंगे फिर आपको उसके अंदर मुश्किल आएगी। तो इस तरह से आप अगर उसको रखें ही, आप अभी से अगर इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं कि जी जिस तरह से एक चीज़ बन रही है मैं उसी तरह से करूँगा, आपकी छोटी छोटी चीज़ों की प्रैक्टिस होती जाएगी। इसके अंदर आपकी जैसे फॉर लूप की प्रैक्टिस हो जाती है। i लेस देन इक्वल टू 9, i प्लस प्लस, और ये इन i, तो ये आपके पास आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक हो गया ये जी, आप लोगों के पास आ गया। इस तरह से आप काउंटिंग इसने स्टार्ट करनी। आप इंटीजर नहीं इसको डिफाइन करना चाहते, आप इसको करेक्टर डिफाइन कर लें। आप इसको CH करेक्टर, लेकिन मैं जो मेरे पास था आई था, उसको मैं करेक्टर नहीं डिफाइन कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके अंदर समेशन हो रही है, आई प्लस प्लस की समेशन हो रही है, और ये मेरे पास एक करेक्टर के अंदर समेशन नहीं करेगा, कुछ इंटीजर होगा। इसको मैं शॉर्ट एंड डिफाइन कर सकता हूँ, अनसाइंड शॉर्ट एंड डिफाइन करो, ये साइंड होगा। आप ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, साइंड अनसाइंड
शॉर्ट इंट इंट जो है वो 16 बिट का होगा, शॉर्ट इंट जो है वो 8 बिट का होगा। इस तरह से काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग देखते रहेंगे और ये इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। इंट डिफाइन कर दें, शॉर्ट इंट डिफाइन कर दें, आपकी मर्ज़ी, क्योंकि ये 8 बिट से बाहर नहीं जा रहा। अभी इसको हम करते हैं जी डाउन काउंटिंग के लिए। क्या करना पड़ेगा, आई इक्वल टू 9, आई माइनस माइनस, आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये जी सेकंड टास्क आपका आ गया। 987654321098। ठीक है, ये इस तरह से डाउन काउंटिंग रिपीटेडली करता रहेगा। मैनुअल के अंदर 0 to 9, 9 to 0, 0 0 to 9 9, 9 9 to 0 0। आप अगर ये आप लोग खुद करिएगा, मतलब इसमें आपने एक नेस्टेड लूप चलानी है, आई के ऊपर एस एस डी ऑफ आई, एस एस डी ऑफ जे, तो ये आपके पास ये काम करने लग जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, इसमें जो एक डिफरेंट चीज़ थी थोड़ी सी, वो थी हमारे पास, जो आपके पास आता है इनपुट ऑफ 3 स्विचेस ऑन। ठीक है, ये टास्क है जी 3 स्विचेस लगाएं और उनकी इनपुट को रीड करके अपने उसके ऊपर एसएसडी के ऊपर डिस्प्ले करवाएं। 3 नंबर जो हैं जब आएंगे आपके पास, इसको मैं करता हूँ जी कमेंट्स में, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी के अंदर मैं चेंजेस करूँगा। इस बी इक्वल टू 3 को इनपुट बनाना है मैंने, तो 1 2 7, 1 2 3 3 4 7 जी, 7 करूँगा तो ये मेरे पास जो 3 हैं वो इनपुट बन जाएंगे। आगे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ ख़त्म फॉर लूप को, और स्विचेस को मैं रीड करूँगा, मैं पूरी पोर्ट सी को रीड कर लूँगा। अब मैं रीड कर रहा हूँ तो मैं लैड से रीड नहीं कर सकता, मैं पोर्ट से रीड करूँगा। ठीक है, तो लैड सी इक्वल टू एस एस डी ऑफ पोर्ट सी, ठीक काम करेगा जी। पोर्ट सी की वैल्यू जो आ सकती है, तीनों अगर बाइनरी में देखें ना आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ये कुछ भी आ सकती है। तो मैं इसका जो डेसिमल इक्वलेंट होगा, मैंने एस एस डी की उसी लोकेशन के ऊपर मैंने रखा हुआ है। इस वजह से मेरी लॉजिक ठीक है। ये कहाँ पे गया मेरे पास, मैं इसके ऊपर लगाता हूँ स्विच, एस पी डी टी स्विचेस लगाता हूँ मैं जी 3। एस पी डी टी स्विचेस आ गए मेरे पास। एक दो तीन, रोटेट 180 डिग्री, कॉमन को जाके मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, और जो मेरे पास यहाँ पे मैं एक ग्राउंड कनेक्ट करूँगा। और यहाँ पे मैं 5 वोल्ट का सोर्स कनेक्ट करूँगा, ताकि मेरे पास दोनों लॉजिक्स जो हैं वो आ सकें।
SSD के ऊपर, ठीक है, डिले की ज़रूरत नहीं है। मैं आई के अंदर स्टेटस लेता हूँ, आई इक्वल टू पोर्ट सी, लेट सी के ऊपर मैं SSD ऑफ आई जो है ये डिस्प्ले करवा देता हूँ। इसका स्टेटस कुछ भी हो, ये क्यों इस तरह से कर रहा है। आई इक्वल टू 0, पोर्ट बी ना, क्या है तो ठीक हो, ये इस तरह से जो भी मैं करूँगा, ये पहले भी ठीक था, सिर्फ मैंने ना वो बी किया हुआ था वहाँ पे। आप लोग भी देख रहे होंगे तो आप लोगों को मतलब वैसे ही फील हो रहा होगा कि ये उल्टी की थी मैंने, लेकिन मैंने इस चीज़ को नहीं देखा था तब। तो इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करें, इस चीज़ को करें तो ये अगर आपने कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं तो ये एक आपके पास हो सकता है टास्क इसके ऊपर। राइट अ कोड for the up counter from 0 on 2 SSDs by not using more than 9 pins of PKTNF452. Show your output in Proteus and on hardware. इस टास्क को करने के लिए मैं थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बनाता हूँ आप लोगों का, कि अगर आप एक ट्यूबलाइट को ब्लिंक करते हुए देखते हैं तो वो 20 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर ब्लिंकिंग कर रही है, लेकिन आप लोगों को उसकी जो है वो ब्लिंकिंग नज़र नहीं आती, वो इतनी फास्ट ब्लिंकिंग कर रही है। और इसी तरह से आप अगर देखें, आप इस तरह से देखें कि LEDs आपके पास अगर ट्यूबलाइट दो हैं, एक दोनों 20 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर जो है वो ब्लिंक कर रही हैं, लेकिन दोनों के सोर्सेज अगर 180 फेज शिफ्ट के साथ हो, मतलब एट अ टाइम एक ऑन है दूसरी ऑफ है, और फिर 20 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है तो 1/20 किलो के बाद जो उसका बन रहा है उसका टाइम पीरियड है, उसका जो हाफ बनेगा, मतलब हाफ टाइम के लिए ऑन है हाफ टाइम के लिए ऑफ है, हाफ जो बनेगा जिस टाइम के लिए एक ऑन है दूसरी ऑफ है, जिस टाइम के लिए दूसरी ऑन है पहले वाली ऑफ है। इस तरह से अल्टरनेटिवली अगर वो ब्लिंक कर रही हो तो आपको उनकी ब्लिंकिंग जो है वो नज़र नहीं आएगी, ब्लिंकिंग नज़र भी नहीं आएगी और दोनों ऑन नज़र आएंगी, लेकिन उस केस के अंदर आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा ना, आपको पता चलेगा कि जी एट अ टाइम एक ऑन है या दूसरी ऑन है तो इससे क्या फ़र्क पड़ा है। लेकिन जहाँ पे डेटा मूवमेंट की बात आती है तो उसके अंदर आपके पास आप उसको डिफरेंट कर सकते हैं। SSDs देखते हैं और टाइप के भी थे, ये वाला मैं लगाता हूँ अभी, मैं जी यूज़ करता हूँ, या बल्कि पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता चलूँ कि ये मैं इसके ऊपर लगाता हूँ 5 वोल्ट की स्विचेस में लगाता हूँ। SPST पुश बटन, जहाँ पे मैं पुश बटन लगाऊंगा मुझे फिर साथ में वो लगाना पड़ेगा पुल डाउन रजिस्टर या पुल अप रजिस्टर। मैं इसको मूव करता हूँ रोटेट क्लॉकवाइज, रोटेट क्लॉकवाइज।
ये मेरे पास आ गए स्विचेस। ये मैं एक रजिस्टर लगाता हूँ और इसका सेकेंड हैंड या ग्राउंड करता हूँ या 5 वोल्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास ये पुल अप रजिस्टर आ जाएगा। 100 ओहम्स ये आ जाता है, 100 ओहम्स। यहाँ पे मैं 5 वोल्ट कनेक्ट कर रहा हूँ और सेकेंड हैंड में जाके ये ग्राउंड कर रहा हूँ। अभी इससे होगा क्या? रजिस्टर की वैल्यू मैं बढ़ाता हूँ 1K, इसकी भी बढ़ाता हूँ 1K। चेंज क्यों नहीं कर रहा? जब इसको मैं कनेक्ट करूँगा तो ये डायरेक्टली 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट हो जाता है और सेकेंड हैंड जो है वो ग्राउंड हो जाता है। ठीक होगा। पुल रजिस्टर मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता, मैं दूसरे एंड पे लगाऊंगा, रोटेट क्लॉकवाइज। ठीक है, ये आपके पास रेड बॉक्स 5 वोल्ट, और जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो जी ये ग्राउंड हो जाता है। ये दोनों मेरे पास लॉजिक शो हैं, ये आ रही हैं। जो मेरे पास कोड पहले चल रहा था मैं एज इट इज़ वही चलाता हूँ। इस तरीके से आप इसकी पिंस की जो है ये बचत कर सकते हैं। 5 वोल्ट नहीं कनेक्टेड, मैंने कर बता रहे हैं। फाइव कोड कौन सा चल रहा था, मैं यही वाला रखता हूँ, इसको कमेंट में करता हूँ, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। वही वो जो डाउन काउंटिंग वाला था वही मैंने पहले जो लिखा हुआ था वही मैंने रखा। 9876 में डिले को कम करता हूँ 100। 654321 और अगर मैं इसको करूँगा तो ये इस पर डाटा आने लग जाए। इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, उसके ऊपर डाटा मेरे पास आने लग जाता है। मैं अगर देख रहे हैं मैं जो काम कर रहा हूँ खुद से मैनुअली स्विचेस के साथ, अगर मैं ये काम कोड के थ्रू करूँगा और इतना फास्ट करूँगा, एट अ टाइम मेरे पास ये पहले वाला ऑन है, उस टाइम पे दूसरा ऑफ है। इसके ऊपर मैं डाटा राइट करवाता हूँ आई से, इसके ऊपर मैं डाटा राइट करवाता हूँ जे से, इसको ऑन करता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ, और ये मैं काम 20 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर रिपीटेडली करता रहता हूँ।
20 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर कर लें, 10 किलो हर्ट्ज़ पे कर लें, या आपकी मर्ज़ी है। मैं अभी एक दो चीज़ें करता हूँ, फिर मैं ये आपसे उसके अंदर पूछूंगा। इंटरेक्टिव सेशन के अंदर मैं पूछूंगा आप लोगों से कि ये मैंने क्यों किया। आई करता हूँ इसको एस एस टी ऑफ आई, और इसको मैं करता हूँ लेट सी इक्वल टू एस एस टी ऑफ जे। ये जी आ गया इस तरह से आई, और ये आ गया जे जे। अभी मैं आप काउंटिंग करवाता हूँ। प्लस प्लस 029 029 आई कमा जे इस इक्वल टू 0। और ये मेरे पास ये काम इस तरह से एस एस टी ऑफ आई पे लेट सी पे लिखा, डिले दिया 100 माइक्रो सेकेंड्स का। जो मैं उसको कंट्रोल करूँगा ट्रिस बी इक्वल टू 3, ट्रिस सी इक्वल टू 0, पूरी पोर्ट को मैं यूज़ करूँ बी इक्वल टू 0, और मैं इसको करूँगा पोर्ट बी इक्वल टू पोर्ट सी इक्वल पोर्ट बी इक्वल टू 1, पोर्ट पोर्ट बी इक्वल टू 2। 1 और 2 ये क्या है, 1 करूँगा तो पहली ऑन, 2 करूँगा तो दूसरी ऑन। एस एस टी ऑफ जे से डाटा भी आ गया, और डिले अंडरस्कोर एम एस ऑफ 100 मिली सेकेंड्स। इससे होगा क्या, आपको ब्लिंकिंग जो है वो नज़र आएगी, ऑफ ऑन होता हुआ ये नज़र आ रहा होगा। इसको मैं पूरे करता हूँ ख़त्म, ला के 1 वाला यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, और 2 वाली ला के यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। इसको भी मैं चलाता हूँ, ऊपर वाला मैं पूरा करता हूँ डिलीट। आई जे एस एस टी ट्रिस इक्वल टू 0, ट्रिस बी इक्वल टू 0, वाइल ऑफ 1 फॉर आई फॉर जे। पोर्ट बी पे 1 किया, और एस एस टी ऑफ आई किया, ले दिया पोर्ट बी को 2 किया। इसको क्या बड़े is equal to 0, this be equal to 0, greater than I plus plus I less than conditions में change करना है। देखें आप लोग डेटा चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये ब्लिंकिंग कर रहा है मेरे पास। तो ये काम मैंने ख़त्म करना है। इस काम को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या काम करना है, ये जो डिले है इसको मैं ख़त्म करूँगा, इस डिले को ख़त्म करूँगा, और जितना मैं डिले ये लेना चाह रहा हूँ
उतनी रेट पे मैं इन दोनों की ब्लिंकिंग करवाता रहूँगा। इसको मैं डिले दूंगा ताकि ये एनर्जाइज हो सके। 20 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर मैं उसको ऑन ऑफ करता रहूँ। डिले अंडरस्कोर माइक्रो सेकेंड्स के अंदर मैं रखता हूँ फ़िलहाल 100। अभी फ़िलहाल आप रखें, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ बाद में 100 क्यों रखा। फॉर के टी में रखता हूँ टी इक्वल टू 0, टी लेस देन और इक्वल टू 500, टी प्लस प्लस। कोई हिट एंड ट्रायल वाला काम ही हम करेंगे, बस मेरे पास अभी कॉपी पेंसिल नहीं है, इस तरह से मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता। ये चीज़ करके एक दफ़ा मैं फिर आप लोगों को ये चीज़ समझाता हूँ। टी लेस देन और इक्वल टू टी प्लस किस तरह से है। डिक्लेयर आइडेंटिफाई टी फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11। अगर इसको आप चेंज करते हैं, आप इसको चेंज करते जाएं करते जाएं करते जाएं, इसको करते जाएं चेंज, और मिनिमम और मैक्सिमम इसकी रेंज बताएं। अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो मेरे पास जो डेटा चेंज का रेट है वो चेंज होगा, और अगर मैं उसको चेंज करता हूँ अंदर वाले को तो मेरे पास जो ब्लिंकिंग रेट है वो चेंज होगा, ये वाला मतलब। और ब्लिंकिंग मुझे नहीं नज़र आ रही यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको वेरी करके देखना चाहते हैं जी होता क्या है, तो आप उस तरह से भी इसको देख सकते हैं। जहाँ पे आप इसको सेट करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये भी है क्या चीज़ थी, ये 100 रखेंगे तो डिले मुझे कितना मिलेगा। मेरे पास जो आता है, मैं एक वर्ड की फ़ाइल ओपन करता हूँ, उसके अंदर मैं ये चीज़ें कैलकुलेशंस करता हूँ। मैंने 100 क्यों रखा, ये चीज़ 100 रखी थी, पहले 500 रखी थी। 500 रख के देख लेते हैं कितना, क्या ये बनता है, क्यों उसके साथ क्या, और फिर हम उसको 100 रख के भी देख लेते हैं कि उससे बन क्या रहा था और क्या फ़र्क पड़ेगा। और इसी तरह से ये माइक्रो सेकेंड्स के अंदर ये कितना बनता है, ये चीज़, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ये मेरे पास देखें, ये वाली लूप चलनी है 100 दफ़ा, आई जे की वैल्यू फिक्स रहेगी और 100 दफ़ा ये वैल्यू सेम रहेगी। तो मेरे पास क्या आ गया जी, मैं यहाँ पे कमेंट्स में बल्कि कर देता हूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। 100 डिले मेरे पास आ कितना रहा है, इस एक ब्लॉक के लिए मेरे पास डिले कितना बन रहा है, मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। 100 मल्टीप्लाई 100 माइक्रो सेकेंड्स, 100 माइक्रो सेकेंड्स, 100 यूएस प्लस 100 यूएस इस एक कमांड के ऊपर मेरे पास लग रहे हैं 0 पॉइंट, जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन साइकिल बन रहा है या मशीन साइकिल बन रहा है वो मेरे पास बन रहा है 0.4 माइक्रो सेकेंड्स का, प्लस 0.4 माइक्रो सेकेंड्स। इस एक कमांड को चलने में अगर मेरे पास 2 इंस्ट्रक्शन साइकिल्स लगते हैं, इसको भी चलने में 2 इंस्ट्रक्शन साइकिल्स लगते हैं, तो ये हो गए 4। इसको लगते हैं इसको, तो मैं इसको क्या करता हूँ मल्टीप्लाई 4, 4 कमांड्स हैं मेरे पास तो 8 हो गए ना, 4 तो कमांड्स हैं, 8 इंस्ट्रक्शन साइकिल। मैं अगर ये मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये डिले कितना बन जाता है, मैं कैलकुलेटर पे करके 1 सेकंड आप लोगों को ये बताता हूँ।
मेरे पास आया जी 100 मल्टीप्लाई 0.4, तो ये बन गया 100 मल्टीप्लाई 203.2 माइक्रो सेकेंड्स। तो ये कितना बनता है जी? 203 माइक्रो सेकेंड मल्टीप्लाई 100। तो मैं अगर इसको u की बजाय मिली करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 2 3, ये मुझे करना पड़ेगा मिली सेकेंड्स। मतलब कि मैं इसे अगर प्रोटियस के ऊपर चला रहा हूँ 20.32 मिली सेकेंड्स के ऊपर, ये डेटा को चेंज कर रहा है। यहाँ पे दो रेट्स हैं, एक डेटा की चेंज का रेट है, अब काउंटिंग हो रही है तो 0 1, ये 0 से 0 से जो 0 1 वो डेटा के चेंज का रेट है। तो ये मेरे पास 20.32 जो मिली सेकेंड्स बन रहा है, ये मेरे पास बन रहा है उसका रेट। और अगर मैं इस चीज़ को 500 से मल्टीप्लाई जैसे मैंने पहले किया था, तो मैं इसको करता हूँ जी 500 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनता है 101 मिली सेकेंड्स। तो ये मैं इतना डिले ले रहा हूँ। अगर मैं इससे भी ज़्यादा जाना चाहूँ, 200 पे करवाना चाहूँ, तो मैं इसको 1000 ले लूँ। इससे भी ज़्यादा जाना चाहूँ तो इस तरह से मैं इसको ज़्यादा जो भी मेरा दिल करे मैं इतना डिले मैं इससे ले सकता हूँ। ये टी की वैल्यू 100 रखने से या 500 रखने से ये मेरे पास चेंज आ रहा है। यहाँ पे मैं आता हूँ कि मैंने ये वैल्यू 100 क्यों रखी। अगर मुझे कुछ ना पता होता तो मैं वैल्यू ये क्या रखता। मैंने आपको क्या कहा, आप ब्लिंकिंग रेट जो रखते हैं एलईडीज़ के लिए, पीडब्ल्यूएम जब आप सेट करते हैं तो एलईडीज़ के लिए हमेशा ब्लिंकिंग रेट आप 10 किलोहर्ट्ज़ से 20 किलोहर्ट्ज़ तक रखते हैं। तो मैं अगर इसको 20 किलोहर्ट्ज़ पे ब्लिंकिंग करवाता हूँ इसकी, तो 1 डिवाइडेड बाई 20 मैं ये करता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 20 किलो हर्ट्ज़ पे मैं इसको अगर ब्लिंक करवाता हूँ तो ये क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 20 0.05 मल्टीप्लाई सॉरी ये 1 डिवाइडेड बाई 20 क्या आया 0.05 मिली सेकेंड्स। माइक्रो में ये क्या बना 50 1 2 3 50 माइक्रो सेकेंड। मैंने रखा 100 किस पे बनेगा 10 के ऊपर बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 10 किलो हर्ट्ज के ऊपर ये बनेगा 20 किलो हर्ट्ज पे मैं ब्लिंकिंग करवा रहा हूँ 20 किलो हर्ट्ज पे ये ऑन हो रही डिले मैं दे रहा हूँ 100 का, तो ये मेरे पास आ गई। अगर मैं 10 करता हूँ यहाँ पे तो ये मेरे पास आ जाता है 10 1 डिवाइडेड बाय 10 0.1, तो ये 100 मिली सेकेंड आ जाता है 1 डिवाइडेड बाई 10 किलो हर्ट्ज। इसको ऑन किया है, फिर मैंने इसको ऑन कर दिया उतनी देर के लिए। ये वाला एस एस डी ऑफ आई जो है ith एस एस डी ऑफ है। फिर मैंने 100 के लिए इसको ऑन किया, इसको मैंने उतनी देर के लिए ऑफ रखा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये मेरे पास
अगर फ्रीक्वेंसी हो मेरे पास 20 किलोहर्ट्ज़ की, ये 20 किलोहर्ट्ज़ की, तो उसके जो हाफ टाइम पीरियड है उसके लिए ये ऑन हो रहा है और ये ऑफ हो रहा है मेरे पास। सॉरी 10 किलोहर्ट्ज़ की अगर मैं रखूँ यहाँ पे, ये जो मैंने डिले रखा है, तो ये मेरे पास ब्लिंकिंग कर रहा है 10 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर। और अगर मैं ये रखूँ इसकी जगह पे 50 रखूँ, तो ये मेरे पास ब्लिंक करेगा 20 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर। आप इसके दरमियान वैल्यूज़ वेरी करके देखें और आप इसकी वैल्यू को सेट करें। बल्कि एक चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं कि अगर मैं एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पे 100 किलोहर्ट्ज़ की एक फ्रीक्वेंसी मैं जनरेट कर रहा हूँ जी, 100 या 20 ही मैं रखता हूँ, 20 किलोहर्ट्ज़ की मैं एक फ्रीक्वेंसी अगर मैं जनरेट कर रहा हूँ, इसको मैं इसका ऑन टाइम मैं देखता हूँ कितना है। इसका ऑन टाइम मैं देखने के लिए जी क्या करता हूँ, इसको 1 डिवाइडेड बाई 20 किलोहर्ट्ज़, तो ये मेरे पास बन जाएगा 50 माइक्रो सेकेंड्स। 50 माइक्रो सेकेंड्स जब इसका टाइम पीरियड बनेगा, तो इसको जो मैं ऑन करता हूँ 25 माइक्रो सेकेंड्स के लिए ऑन करूँगा, 25 माइक्रो सेकेंड्स के लिए ऑफ करूँगा। तो ये इस तरह से वैल्यूज़ जो हैं ये मेरे पास वेरी करती हैं। यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ टाइम के लिए ऑन कर रहा हूँ, हाफ टाइम के लिए ऑफ कर रहा हूँ। डिले जो दे रहा हूँ 100 प्लस 100, ये ऐड अप हो गए तो मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी बन रही है, टोटल जो फ्रीक्वेंसी बन रही है। तो मैं 100 प्लस 100 प्लस 100, तो ये मेरे पास शायद 40 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बनेगी। आप अगर उस पर जाना चाहते हैं तो चले जाएं, लेकिन रेट जो डिपेंड करता है ये आपका इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि कितनी देर के लिए वो ऑन है। आप चेंज करके देखें, इस वैल्यू को मैं 200 पे भी ले जाता हूँ तो भी मेरे पास ये ब्लिंकिंग मुझे नज़र नहीं आएगी। इस वैल्यू से क्या होगा, मुझे ब्लिंकिंग नज़र आना शुरू हो जाएगी एक ख़ास वैल्यू के बाद जाके। 300 करता हूँ, 500 करता हूँ, मैं 500 करता हूँ, एक ख़ास वैल्यू के बाद जाके मुझे ब्लिंकिंग जो है वो नज़र आने लग जाएगी। इसका ये मतलब था। और जो मेरे पास पहला था टी, इसका ये मतलब था कि मेरे पास ये जो है डाटा कितनी देर के बाद चेंज करेगा, आई और जे की वैल्यू। और आपने देखा कि ये डायरेक्टली डिपेंड इन पे भी कर रहा है, तो इस वजह से 500 रखा है तो ये काफ़ी लेट जाके डाटा को चेंज कर रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली उस पर डिपेंडेंट है। टी की वैल्यू मैं कम करता जाऊँ और इसकी वैल्यू मैं बढ़ाता जाऊँ, तो एक ख़ास वैल्यू पे जाके, जैसे पहले हमारे पास ब्लिंकिंग कर रहे थे ये और डाटा चेंज हो रहा था लेकिन ब्लिंकिंग कर रहे थे, उस पर करने जाके शुरू हो जाएंगी। मैं आप लोगों के इस लैब के लिए 2 टास्क होंगे। पहला तो ये, आपने ये टास्क 2 करने होंगे 00 से 99, 99 से 00। एंड सेकंड टास्क आपका होगा कि आपने इसको 3 SSDs के लिए करना होगा या 4 SSDs के लिए इसको करना होगा 7 सेक। इस मेथड का फ़ायदा क्या था कि आपके पास जो है नंबर ऑफ पिन सिर्फ एक एक्स्ट्रा आती है। ये देखें अभी अगर 2 तो 4 तो 6 SSDs आ जाते हैं, तो आपके पास ये किस तरह से सिर्फ ये एक एक पिन उसकी जो कॉमन है नोड की थी वो ज़्यादा होती जाएगी और आपके पास ये ब्लिंकिंग करने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी ये करते जाएंगे आपके पास सिर्फ एक एक पिन ज़्यादा होती जाएगी, कंट्रोलिंग पिन। और डाटा पिन जो है वो सेम रख के आप जो है वो अप काउंटिंग मर्जी करवा सकते हैं। अगर वैसे आप 4 SSDs की अप काउंटिंग करवाएंगे तो आपके पास लगेंगी 7 × 4 तो 28 आपके पास ये लग रही होंगी। लेकिन अगर आप इस मेथड से करवाते हैं तो आपके पास 7 + 2 9 लगे, 7 + 4 11 लगेंगी अगर आप 4 SSDs की अप काउंटिंग करवाना चाहते हैं। और इसी तरह से आप अगर 8 SSDs की अप काउंटिंग करवाना चाहते हैं तो 8 × 8 8 × 7 तो आपके पास 56 चाहिए थी। और अगर उस तरह से इस मेथड से आप करवाते हैं तो आपको चाहिए 7 + 8 15 आपको चाहिए। तो ये इस मेथड का सबसे बड़ा फ़ायदा था, आपके पास पिन्स जो हैं वो सबसे इसमें कम जो हैं वो कंज्यूम हो रही हैं। काम सेम टू सेम एज इट इज़ वही हो रहा है जो आप चाहते थे करना।
ये 2 टास्क आप लोगों ने करके ये सबमिट करवाने होंगे और इसके लिए आपको 1 वीक का टाइम दिया जाएगा। अगर कोई लेक्चर में इश्यू आता है तो आप इसको इंटरेक्टिव सेशन के लिए जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप उनको रखें। इंटरेक्टिव सेशन जो होता है वो होता ही इसीलिए है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं आप उनको पूछें। तो मतलब 6-7 भी क्वेश्चंस हों स्टूडेंट्स के तो वो आपका तकरीबन आधा घंटा बन जाएगा। तो ये इस चीज़ के लिए होता है। तो आप कोशिश किया करें लेक्चर सुन के कुछ अगर इसको ट्राई करें, जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके इश्यूज आते हैं आप उनको बताएं तो उस तरह से हम उसे इंटरेक्टिव सेशन के अंदर देख सकें। मेरी तरफ से इतना ही। बाकी अब आप लोग इसको करिएगा, दोनों टास्क हैं इसको करिएगा और देखिएगा कि ये किस तरह से होता है। अल्लाह हाफिज़, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।